प्रयागराज पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। जी हां, दलित नाबालिग लड़की का केरल में धर्म परिवर्तन कराया गया। लड़की को इस्लाम धर्म कबूल करवा आतंकी बनवाने की साजिश रची गई। पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। लड़की को बहला फुसलाकर पहले दिल्ली फिर केरल ले जाया गया। तो एक बड़ा मामला सामने आया है। धर्मांतरण के बाद किस तरह से जिहादी या आतंकी बनाना चाहते थे, आतंकी साजिश करवाना चाहते थे इस लड़की से, ये खुलासा हुआ है, भंडाफोड़ हुआ है इस बड़ी साजिश का। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आतंकी नेटवर्क को फैलाने की कोशिश हो रही थी। प्रयागराज पुलिस ने यह दावा किया है कि इसी आतंकी मॉड्यूल से नाबालिग लड़कियों को झांसे में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था और इसी आड़ में जिहादी बनाने का काम हो रहा था। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से बहला फुसलाकर वह प्रलोभन देके घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूर तक लेके गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। और देखिए, प्रयागराज में एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जो दावा किया आपको बताने जा रहे हैं। पहले दलित नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश किया गया, फिर लड़की को आतंकी मॉड्यूल में शामिल किया गया। लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए ले जाया गया केरल, दिल्ली से केरल, और लड़की की महिला दोस्त उसे केरल लेकर गई थी। धर्म परिवर्तन के बदले पैसे के लालच में जाने की बात सामने आई है। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आतंकी बनाने की प्लानिंग रची जा रही थी और केरल में लड़की के संदिग्ध लोगों से फिर मुलाकात कराई गई। नाबालिग के ऊपर जिहाद का दबाव बनाया गया। लड़की की मां को जान से मारने की धमकी दी गई। लड़की को प्रयागराज पुलिस ने मां को सुपुर्द कर दिया है। लड़की अब है अपने माता पिता के पास, अपने पेरेंट्स के पास, और पूरे मामले पे 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन एक की तलाश की जा रही है। लेकिन एक बड़ा नेटवर्क बताया जा रहा है पुलिस की ओर से। ये आतंकी मॉड्यूल के आधार पर ये नेटवर्क आगे बढ़ रहा था और पुलिस ने ये बड़े दावे किए हैं। विपिन चौबे हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विपिन, ये मामला बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है, लेकिन 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, एक की तलाश जारी है। ये नेटवर्क क्या बता रही है पुलिस का? ये नेटवर्क कहां से कहां तक फैला हुआ है? देखिए, ये पूरा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लेकर दिल्ली और दिल्ली से केरल तक फैला हुआ है। जो 2 लोगों की गिरफ्तारी और पीड़ित नाबालिग लड़की, जिसके बयान के बाद ये पूरा मामला दर्ज किया गया है कि कैसे छोटे शहरों में रहने वाली लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है, जॉब का प्रलोभन देकर दिल्ली की सीमा को क्रॉस कराया जाता है, फिर वहां पर जाकर ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस पूरे मामले में प्रयागराज की रहने वाली एक लड़की, जो कि मई के महीने में गायब हुई थी, और उसको ये दोनों लोग, एक कहकशा बानो, इस पूरे मामले में एक महिला का इन्वॉल्वमेंट आया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, और उसके साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। उस लड़की ने ये बताया कि उसे पहले बहला फुसलाकर यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से केरल पहुंचाया गया, जहां उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। इस बीच उसके साथ छेड़खानी भी की गई। मैं आपको रोक रही हूँ। बीजेपी के विधायक शलभमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शलभमणि जी, एक बड़ा नेक्सस है जिसका भंडाफोड़ हुआ है और धर्म परिवर्तन की आड़ में लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को आतंकी बनाने की साजिश रची जा रही थी। एक बड़ा खुलासा किया है प्रयागराज पुलिस ने। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी एक सफलता है पुलिस के लिए। और ये तो देखिए, लगातार जो फिल्में भी आई, आपने देखा होगा, केरला स्टोरी करके, केरला फाइल करके, और तमाम इस तरह की चीजें लगातार कुछ तत्व हैं जो इसको अंजाम दे रहे हैं। हमें याद आता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार से पहले बहुत सारे मामले लव जिहाद के होते थे, और यही कारण है कि माननीय योगी जी की सरकार ने इसको लेकर एक कानून बनाया, और जिसमें ये कहा कि अगर कोई इस तरह का विवाह कर रहा है, इस तरह का कोई रिश्ता कर रहा है, तो उसके पहले आपको जानकारी देनी होगी।
लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार के जो एलिमेंट हैं, इस प्रकार के जो एंटी नेशनल तत्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो पूरी तौर पर सक्रिय हैं। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश का वीडियो, आज बहुत सबकी मुझे लगता है सबने उसको देखा है और हर कोई इसको देख के बहुत ही दुख में है। इस प्रकार की परिस्थितियां हैं और मुझे लगता है कि पुलिस तो अपना काम कर रही है, सरकार भी अपना काम कर रही है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज को भी काम करना चाहिए। समाज को भी इस दिशा में देखना चाहिए कि ऐसे तत्वों से निपटना केवल सरकार, केवल पुलिस के वश की बात नहीं है, समाज को भी ऐसे लोगों से लड़ना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसकी आड़ में जो और नेटवर्किंग हो रही थी इसका अब खुलासा करना बाकी है। एक बड़ा क्रैकडाउन है पुलिस की ओर से और जिस लड़की को फंसाया गया था उसको वापस अपने घर भी भेज दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन, जानकारी देने के लिए भी।